नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि द स्टाइलिश चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं धनतेरस या जिसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं, उसके पूजन की विधि लेकर आई हूँ। तो ये दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, जो कि इस बार 2 नवंबर को पड़ा। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, धनवंतरी जो कि आयुर्वेद और या स्वास्थ्य के देवता कहलाते हैं, और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के बर्तन हो, सोना चांदी का कोई सामान हो, घर के बर्तन लाने की परंपरा। इस दिन विधि विधान से जो अगर पूजा घर में की जाती है तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो अभी अभी मैंने थोड़ा सा धनतेरस के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को सबके साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी हो या फिर पटा ले लेना है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। क्योंकि जो माँ लक्ष्मी जी की आप पूजा कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद आप धन्वंतरी जी को बिठा रहे हैं, तो धन्वंतरी जी के लिए आपको पीले कलर का वस्त्र जरूर लेना है। तो पहले आप पीले कलर का वस्त्र भी उसके ऊपर बिछा दीजिए, ताकि आप उन्हें आसन दे सके। तो पीले वस्त्र बिछाकर थोड़ा सा अक्षत रख दीजिए। तो और उनको फोटो हो आपके पास, फोटो बिछा दीजिए। मूर्ति हो तो मूर्ति आप रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत रख के आप लक्ष्मी जी को बिठा दीजिए। इसमें मैंने दिखाया आपको कुबेर जी की भी फोटो है, क्योंकि इस दिन कुबेर जी की फोटो पूजा की जाती है, तो उन्हें भी मैंने आसन देकर बिठा दिया है। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत रखकर आपको कलश स्थापना करना है, या फिर आप गंगा जल भी रख सकते हैं। तो मैंने कलश स्थापना के लिए मिट्टी का कलश रखा है। आप पीतल या तांबे का कलश भी रख सकते हैं, जो आपके पास होगा। उसके बाद आप उसके गले पर मौली बांध दीजिए। उसके बाद आप इसमें जल जो लिया है, उसमें 5 प्रकार की चीज़ें डाल दीजिए। तो आप फूल है, सुपारी है, हल्दी है, थोड़ा सा चावल है, और कुछ दक्षिणा है। ये सारी चीज़ें आपको, और लौंग इलायची भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपके कलश जब आप बनाएंगे तो आपको इसमें डालना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। फिर उसके बाद आप, या फिर आपके पास गंगा जल की कोई एक छोटी सी कलसी टाइप की है, उसे भी आप रख सकते हैं, अगर नहीं कलश बनाना चाहते हैं तो और उसके बाद मैंने आम की टेरी रख ली है, जो कि कलश बनाने में आपको यूज करना है। इसके बाद आप जो कलश बनाने के लिए, या आप एक कटोरी में चावल ले सकते हैं, या फिर धनिया ले सकते हैं। इस दिन धनिया जरूर रखी जाती है। ये जो धनिया पूजा में रखते हैं, ये दीपावली के दिन भी रखते हैं, और आप अपने तिजोरी में रखें, जिससे कहते हैं कि धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर धनिया भी ले सकते, धनिया के बीज, या फिर आप चावल ले सकते हैं। तो मैं चावल ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं दीपक जला दूंगी। आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। तो ये एक दीपक जो मैं कि घी का जला रही हूँ, आप तेल का भी जला सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक घी का दीपक जलाऊंगी और 12 और दीपक जलाऊंगी। उसके अलावा एक दीपक जो है, जो कि यम के लिए दीपक जलेगा। तो वो दीपक की भी बताऊंगी कि कैसे आपको जलाना है। तो ये मैंने, देखिए, कलश स्थापित कर दिया है। अब उसके बाद अगर आप, मैंने गणेश जी की वैसे भी फोटो है। अगर नहीं भी आपके पास, अगर आपको धन्वंतरी जी और कुबेर जी नहीं मिलते हैं, तो आप ऐसे सुपारी पे मौली लपेट कर भी आप इनकी स्थापना कर सकते हो। कुबेर जी को मन से स्मरण करके और धन्वंतरी जी को मन से स्मरण करके आप आसन दे सकते हो, अक्षत रख के। तो मैं अभी गणेश जी बैठा रही हूँ, गौरी गणेश के लिए इन्हें गणेश जी बैठा रही हूँ। अगर नहीं है तो मैंने बताया कि मेरे फोटो में है ऑलरेडी, फिर भी मैं रख रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इनका पूजन करना है। उसके बाद आपको ये, मैंने, अगर आपके पास कुबेर जी नहीं है, तो आप जिसमें भी आप सोना चांदी रखते हैं, तो मैंने अपनी सोने चांदी की पोटली रखी है, उसमें मैंने सोना रखा, क्योंकि सोना इस जो धन विष्णु जी हैं और धन्वंतरी जी हैं, उन्हें और कुबेर जी को सोने का रंग का चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने पोटली रखी है।
तो आप ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कुबेर जी की फ़ोटो है तो ये आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को शुद्ध कर लूँगी, पहले खुद को शुद्ध कर लीजिए, फिर आचमन करके हाथ शुद्ध करने के बाद आप गौरी गणेश की पूजा करिए। उसके बाद लक्ष्मी जी की और धन्वंतरी जी की पूजा कर दीजिए। जो मैंने धन्वंतरी जी लिए हैं ये स्वास्थ्य के देवता हैं, तो आपके पास जितनी प्रकार की आपको औषधि मिल सके आज के दिन चढ़ाना शुभ होता है। माना जाता है कि इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। तो सबसे पहले इन्हें चंदन से और हल्दी है, अक्षत है, ये सारी चीज़ों से जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं वैसी पूजा करनी है, कोई अलग पूजा नहीं होती। बट इस दिन धनिया का बीज ज़रूर चढ़ाइए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और इस तरह से आप पहले मैंने गौरी गणेश की पूजा की, फिर उसके बाद मैंने कलश की पूजा की है, और फिर उसके बाद आपको लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, कुबेर जी की पूजा करनी है, धन्वंतरी जी हैं उनकी पूजा करनी है। आप ऐसा नहीं है कि किसकी पहले पूजा करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मन से अच्छे से पूजा करनी है, मन में कुछ भी गलत विचार नहीं रखने हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी, फिर उसके बाद आप अक्षत चढ़ा दीजिए। आप जो भी फूल रखें, अगर आपके पास आपको लाल कलर का फूल मिल जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल कलर का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्हें लाल कलर का फूल चढ़ा दीजिए। मेन आज के दिन धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी और कुबेर जी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी की पूजा तो अभी धनतेरस से चालू ही हो जाती है। तो फिर उसके बाद कोई भी फूल चढ़ा दीजिए। तो मेरे पास जो फूल है मैं वो चढ़ा रही हूँ। आपको लाल फूल मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लाल फूल चढ़ा दिए। फिर उसके बाद जो भी आपके पास फल हैं वो मौसमी फल चढ़ा दीजिए। तो मैं मौसमी फल चढ़ा दे रही हूँ। तो इसमें आपके पास जितनी चीज़ें हैं वो चढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जो बताया उतना ही चढ़ाना। फिर मैंने लक्ष्मी जी के लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, ताकि इससे आपके सुहाग की आयु लंबी हो। फिर उसके बाद मैंने देखिए कुछ चीज़ें ली हैं, आपको दिखा रही हूँ। एलोवेरा लिया है, और दालचीनी है, लौंग है, और काली मिर्च है, और उसके बाद साथ साथ शहद लिया है, हींग लिया है, और जो मीठी नीम ली है, कड़वी नीम भी ले सकते हैं, और सोंठ ली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने चढ़ाई हैं। आपको जितनी चीज़ें मिल जाती हैं वो आप धन्वंतरी जी को चढ़ाइए, ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा ऐसे ही बना रहे, आप स्वस्थ रहें, कुछ भी आपको बीमारी ना हो। तो उनसे आप पूजा करके मांगिए कि भगवान मेरी ऐसे ही हमेशा मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिर उसके बाद इस दिन लाई और बतासा, मतलब खील बतासा चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये तो हमें धनतेरस से पूजा चालू हो जाती है, लक्ष्मी पूजा में भी चढ़ा जाता है, तो ये ज़रूर चढ़ाइए। उसके साथ साथ आपको जितनी प्रकार की मिठाइयाँ मिल जाए वो मिठाइयाँ चढ़ा दीजिए। मैंने नहीं चढ़ाई, बट मैं बता रही हूँ आपको चढ़ाना ज़रूर है। इसके साथ साथ मैंने पेठा चढ़ा दिया है मीठे में। मीठे में आपको मीठे का भोग आपको सभी भगवानों को लगाना, लक्ष्मी जी को भी लगाना है। और फिर उसके बाद मैं ये दीपक बता रही हूँ कि दीपक आपको इतने रखने हैं। इस दिन से क्या होता है कि बाहर दीपक रखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये यम का दीपक है, जो 4 बाती का होता है, 4 कोने का होता है। तो आप अगर आप ये के पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। इस तरह 4 कोने का दीपक होता है। आप नीचे मैंने यहाँ पे अक्षत रख के बताया है, आप नीचे भी इसको बना के रख सकते हैं, और वहाँ पे स्वास्तिक बना दीजिए, रंगोली हो सके तो रंगोली बना दीजिए। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ सफाई, और जितना आप ये दरवाजे पर आप रंगोली बनाते हैं और चौक पूरते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो खुश होती हैं, और आपके घर में ऐसे सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये मैंने यम के दीपक को बताया कैसे आपको जलाना है। आप नीचे स्वस्तिक बना दीजिए, और आप श्रीयंत्र को भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने मौली से ही एक माला बनाया है, वो माता को चढ़ा दिया है और धन्वंतरी जी को चढ़ा दिया। उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। तो इस तरह से, और आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैंने पूजा की विधि आपको बता दी। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मेरे पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। तो जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।